कि लीच में जो उसका लाइफ हिस्ट्री और जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वह किस प्रकार से होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लीच जो होता है एक हर्माफ्रोडाइटिक एनिमल्स है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। लेकिन दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने के बावजूद भी इसमें सेल्फ जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता है, क्रॉस रिप्रोडक्शन का प्रोसेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें चार चीज को देखेंगे। एक हो गया कपलेशन, कि कपलेशन इसमें कैसे होता है, दूसरा प्रोसेस हो जाएगा फर्टिलाइजेशन का, और तीसरा इसमें कोकून फॉर्मेशन होता है, और चौथा लास्टली जो है सो इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। इस चारों टॉपिक को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कपलेशन का प्रोसेस कैसे होता है। कपलेशन जिसको हम लोग मैथुन क्रिया कहते हैं। तो कपलेशन के समय क्या होता है कि दो लीच जो है, दो लीच एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी विपरीत कहने का मतलब ये होता है कि एक का सिरा और दूसरे का पूंछ एक तरफ रहेगा, दूसरे का सिरा और पहले का पूंछ एक तरफ रहेगा। ऐसा इसलिए होता है ताकि दोनों का जो जेनाइटल पोर्स है वह एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो है सो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, और दोनों का जेनाइटल पोर्स जो है वह एक दूसरे के आमने सामने आ जाता है। अब इसमें जो मेल होता है, पेनिस होता है, वह पेनिस जो है दूसरे लीच के, यानी कि एक लीच का पेनिस दूसरे लीच के जो फीमेल जेनाइटल पोर होता है उसमें प्रवेश करता है, और पेनिस के द्वारा उसके अंदर जो सेमिनल फ्लूइड्स होते हैं, जो स्पर्म होता है, तो उसको यहाँ पर रिलीज किया जाएगा पेनिस के द्वारा। दूसरे एक लीच के पेनिस के द्वारा दूसरे जो है लीच के फीमेल जेनाइटल पोर्स के अंदर उस सेमिनल फ्लूइड को रिलीज किया जाएगा। और उसके बाद ये कपलेशन का जो प्रोसेस है वह लगभग 1 घंटे तक चलता है, और इसमें म्यूचुअली होता है, म्यूचुअली जो है एक्सचेंज होगा, यानी कि उसी तरह से फिर इसका जो पेनिस होगा या इसके फीमेल जेनाइटल पोर्स के अंदर इसमें रिलीज हो जाएगा, और एक दूसरे से जब यह पूरा प्रोसेस 1 घंटे तक यह चलेगा, और जब दोनों में ये म्यूचुअल एक्सचेंज जब हो जाएगा तब फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। उसके बाद फिर दूसरा जो प्रोसेस शुरू होगा फर्टिलाइजेशन का, क्योंकि मेल के द्वारा मेल यानी कि पेनिस से जो सीमेन फ्लूइड्स था, जो स्पर्म था, वह फीमेल जेनाइटल पोर्स के अंदर आ चुका है, यानी कि वह वेजाइना के अंदर आ चुका है। तो लीच में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वह इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि जो फीमेल जेनाइटल पोर्स होता है उसके द्वारा स्पर्म जो है वह वेजाइना के अंदर आ जाता है, और वेजाइना में एक पहले से मौजूद होता है, और उसी एक के द्वारा जो है उसका फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसे आगे डेवलपमेंट करने के लिए कोकून में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, अर्थात इसमें कोकून का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम लोग ये चीज देखें कि कोकून का जो फॉर्मेशन होता है वह किस प्रकार से होता है। तो कपलेशन के बाद जब फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन हो जाता है तो कोकून का फॉर्मेशन होता है। तो कोकून जो होता है ये अप्रैल, मई और जून में इसका निर्माण होता है। कोकून जो बनता है वह आपको 9वें, 10वें और 11वें खंड में आपको ये देखने को मिलेगा, है ना, 9वें, 10वें और 11वें खंड में, क्योंकि 9वें, 10वें और 11वें खंड में क्लाइटेलम ग्लैंड्स पाया जाता है, और ये जो क्लाइटेलम ग्लैंड्स होता है यह एक सफेद रंग का झागदार करघनी के रूप में स्रावित करता है। इसके साथ ही क्लाइटेलम ग्लैंड्स जो है एक एल्बुमिनियस फ्लूइड का भी सेक्रेशन करता है, और ये जो एल्बुमिनियस फ्लूइड होता है ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उस एग के साथ यह जमा होते रहता है, क्योंकि आगे चलकर एम्ब्रियो इसको फूड के रूप में इस्तेमाल करता है। इसके बाद जब ये क्लाइटेलम जो है इसके ऊपर जो सेक्रेशन कर रहा है झागदार, वह काफी जो है सो कलेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद जो लीच होता है वह लीच
अपने सिरे को, ये इसका सिरा हो गया, ये इसका पिछला पार्ट हो गया, तो इस सिरे को पीछे की तरफ खींचेगा, है ना, ये जो है इसको पीछे की तरफ खींचेगा। तो इसके पीछे की तरफ खींचने से ये दो जो है कट बन जाते हैं। यहाँ पर आप देखो ये दो जो है सो कट का फॉर्मेशन हो गया और इसका जो प्रोस्टोमियम है ये बाहर निकल गया। अब ये दोनों कट जो है जब प्रोस्टोमियम ये बाहर निकल जाता है तो प्रोस्टोमियम ग्लैंड्स के द्वारा यहाँ पर जो है जब जैसे ये पहला कट से बाहर निकला तो यहाँ पर ये जो कट बना तो यहाँ पर प्रोस्टोमियम ग्लैंड्स भी एक सेक्रेशन करता है और ये सेक्रेशन जो है ये प्लग का फॉर्मेशन करता है जिसे हम लोग पोलर प्लग कहते हैं। तो ये पोलर प्लग क्या करेगा, इस कट को बंद कर देगा, फिर यहाँ से ये यहाँ पर आएगा तो फिर यहाँ पर भी सेक्रेशन होगा और सेक्रेशन होकर फिर यहाँ पर जो है सो एक प्लग बनेगा और ये प्लग जो है सो क्या करेगा, ये इस कट को बंद कर देगा। तो इस तरह से दो प्लग हो गए, एक आगे वाला इंटीरियर पोलर प्लग जो बंद हो गया और एक पीछे वाला पोस्टीरियर पोलर प्लग, और इसके बाद ये जो है सो लीच जो है सो पूरी तरह से बाहर हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस में कोकून को बनने में लगभग 6 घंटे का समय लगता है। अब ये जो कोकून होता है तो इसमें ये 2 लेयर का बना होता है। जो बाहरी लेयर होता है जिसको इनर मेम्ब्रेन लेयर कहते हैं, तो ये जो है सो काफी मोटा होता है और स्पॉन्जी होता है, जबकि अंदर वाला जो लेयर होता है वह बहुत ही पतला होता है। इनर मेम्ब्रेन लेयर जो होता है बहुत ही पतला होता है और ये बहुत ही टफ होता है, यानी कि चीमर होता है ना। तो अंदर वाला चीमर होता है और बाहर वाला जो है सो स्पॉन्जी होता है। तो कोकून का फॉर्मेशन होने के बाद अब बारी आती है डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट जो होता है एम्ब्रियो का वह कोकून के अंदर होता है। तो जैसा कि हमें पहले भी हम लोगों ने देखा कि जो क्लाइटेलम होता है तो क्लाइटेलम के द्वारा एक एल्बुमिन का सेक्रेशन होता है जो कि फर्टिलाइज्ड एग के साथ स्टोर रहता है। तो अब उस एल्बुमिन का इस्तेमाल जो है एम्ब्रियो भोजन के रूप में करता है और उसके बाद एक कोकून में लगभग जो है 24 एम्ब्रियो जो है सो मौजूद होते हैं। इसमें आपको लगभग एक कोकून में 24 एम्ब्रियो आपको देखने को मिलेंगे। इसमें लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता, लार्वा नहीं बनता है। एम्ब्रियो को जो है सो डेवलप होने में, यानी एम्ब्रियो को शिशु के रूप में कन्वर्ट होने में लगभग जो है 15 दिन का समय लगता है। 15 दिन के बाद जो है सो एम्ब्रियो शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद जो ये पोलर प्लग है, एंटीरियर पोलर प्लग और पोस्टीरियर पोलर प्लग, जो ये प्लग जो होता है ये प्लग जो है सो गिर जाता है और गिरने के बाद इसी प्लग के कट के द्वारा जो है जो शिशु लीच होता है वह धीरे धीरे बाहर निकल जाता है।